Hello friends, welcome back to Smart But Clever YouTube channel. My name is Shivansh and we are discussing about grammars. So guys, हम ग्रामर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. So आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. So first question is that a language is given to me that contains set of all strings starting with A and ending with B. मेरी क्या लैंग्वेज है? लैंग्वेज में सारी ऐसी स्ट्रिंग प्रेजेंट है जो क्या कर रही है, ए से तो स्टार्ट हो रही है लेकिन एंड किससे हो रही है? एंड हो रही है गाइज बी से. किससे एंड हो रही है? बी से एंड हो रही है. सो गाइज अब हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ग्रामर लिखनी है. सो गाइज कैसे लिखेंगे? हम कॉन्सेप्ट सोचते हैं थोड़ा सा, हाउ वी शुड स्टार्ट आवर थिंकिंग प्रोसीजर. हम कैसे सोच सकते हैं? हमने देखा जो हमारी स्ट्रिंग है किससे स्टार्ट होनी चाहिए? ए से स्टार्ट होनी चाहिए और ख़त्म किससे होनी चाहिए? बी से ख़त्म होनी चाहिए. बीच में कुछ भी आता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आर यू गेटिंग दैट थिंग गाइज? लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ए से स्टार्ट होनी चाहिए, बी से ख़त्म होनी चाहिए. सो गाइज आप मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी होगी जो ए से स्टार्ट हो रही है और बी से ख़त्म हो रही है? आप सोचो कंडीशन. सबसे छोटी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो रही है और बी से ख़त्म हो रही है, दैट इज ए बी. ए बी कंडीशन है, इजंट इट गाइज? सो नाउ वी विल बी राइटिंग रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. मेरी स्ट्रिंग किससे स्टार्ट होनी चाहिए? ए से स्टार्ट होनी चाहिए. ख़त्म किससे होनी चाहिए? बी से होनी चाहिए. सो ए के बाद कुछ भी आता रहे, बेसिकली ए प्लस बी रिप्रेजेंट बाय सिग्मा स्टार. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा स्टार. एंड लास्ट में क्या आ जाए? बी आ जाए. सो दिस इज आर रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. ये क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन है. वी हैव ऑलरेडी सीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इन आर प्रीवियस वीडियो. सो गाइज अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके लिए ग्रामर लिखनी है. What I have to write? I have to write the grammar. मैंने आपको सिग्मा स्टार के लिए ग्रामर लिखना पहले से ही सिखा रखा है. सो आप सेम इंट्यूशन यूज़ कर सकते हो या फिर डिफरेंटली भी सोच सकते हो. आइए हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. वी आर सॉल्विंग 7th क्वेश्चन. लाइक एस इज ड्राइविंग. एस क्या ड्राइव कर रहा है? मेरा बेसिक फॉर्मेट क्या है? ए एंड बी आना चाहिए और सिग्मा स्टार बीच में आना चाहिए. सपोज एस इज यूज फॉर ड्राइविंग सिग्मा स्टार. एस क्या है? स्टार्ट प्रोडक्शन है. सो एस इज ड्राइविंग ए, एस और बी. अब ये ए, एस और बी कहाँ से आ रहा है गाइज? दिस स्मॉल ए इज माई टर्मिनल. ये स्मॉल ए ये टर्मिनल है, ये स्मॉल बी ये टर्मिनल है. एंड एस इज बेसिकली माई स्टार्ट प्रोडक्शन. सो अब मैं अगले स्टेप में इस स्टार्ट प्रोडक्शन को यूज़ करके सिग्मा स्टार ड्राइव करता हूँ. वट आई एम ड्राइविंग? आई एम ड्राइविंग सिग्मा स्टार. मैं क्या ड्राइव कर रहा हूँ? सिग्मा स्टार. लेकिन गाइज अगर आप सेम वेरिएबल यूज़ करोगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज दिस एस कैन अगेन ड्राइव ए एंड बी. सो आप इसे एस डैश यूज़ कर लो. अगर आपको एस डैश नेम भी अच्छा नहीं लग रहा, सो यू कैन यूज़ ए ओवर हेयर. आप ए यूज़ कर लो, कैपिटल है, कैपिटल ए यूज़ कर लिया मैंने जस्ट फॉर योर रेफरेंस. मैंने क्या यूज़ कर दिया? कैपिटल ए यूज़ कर दिया. अब इस कैपिटल ए से मैं क्या ड्राइव कर रहा हूँ? आई एम ड्राइविंग सिग्मा स्टार फ्रॉम दिस कैपिटल ए. मैंने क्या ड्राइव करा? सिग्मा स्टार ड्राइव किया. सो ये बेसिक फॉर्मेट आ गया. सो ए विल बी ड्राइविंग ए, बी ए और एप्सिलॉन. इजंट इट गाइज? इतना सिंपल था. सो दिस इज माई रिक्वायर्ड कंडीशन. ये क्या है? मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन है. सो दिस इज द ग्रामर विच कंटेन सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विद ए एंड्स विद बी. सो आप एक काम करो, एक स्ट्रिंग ड्राइव करके देखो, ए बी ए बी ए. अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. सो सपोज गाइज एस इज ड्राइविंग ए बी. नाउ एस इज ड्राइविंग ए. इस ए के बदले में डेरिवेशन में पुट कर रहा हूँ बी है. मैंने बी ए पुट कर दिया एंड दिस बी इज एज इट इज. अब उसके बाद क्या कंडीशन है गाइज? मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? आई नीड ए ओवर हेयर. सो आई एम डूइंग द प्रोडक्शन ए बी. अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? एक बी चाहिए. लेकिन गाइज ये पर्टिकुलर कंडीशन तो लैंग्वेज में ही प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में किससे एंड होनी चाहिए? बी से एंड होनी चाहिए. सो सपोज आई एम राइटिंग वन मोर बी ओवर हेयर. So now let's see the condition A B A, and now this A will be driving B, A B A B A B, and this A will be driving A only. So A B A B A A B, and this A will be driving epsilon. So guys, what is the condition? A B A B A B. सो दिस इज़ आर फाइनल स्ट्रिंग. ये क्या है? मेरी फाइनल स्ट्रिंग है. सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी तक समझ आ गया होगा. सो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल.
मेरी स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, स्टार्ट एक सिंबल से होनी चाहिए एंड किससे होनी चाहिए, डिफरेंट दूसरे सिंबल से होनी चाहिए। यहाँ पे सिंबल कौन कौन से हैं, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट इज ऑलरेडी गिवन टू अस ए कॉमा बी। सो गाइस अगर मेरी स्ट्रिंग ए से एंड होनी चाहिए, सो किससे खत्म होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बी से खत्म, क्योंकि ए एंड बी आर डिफरेंट। अगर मेरी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होगी, सो किससे एंड होनी चाहिए, ए से एंड होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है गाइस अब यहाँ पे, isn't it guys? इसके अलावा कोई कंडीशन है? अगर आप स्टार्टिंग एंड एंड में ए ले लोगे तो वो कंडीशन गलत हो जाएगी। वी हैव टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज दैट कंटेन सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग इन विच स्ट्रिंग्स आर स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल। सो अब हम क्या करते हैं, हम इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। जैसे सपोज करो गाइस मेरी स्ट्रिंग ए से एंड हो रही है, इसके बाद कुछ भी आता रहे, मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन किससे एंड होनी चाहिए, बी से एंड होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या होगा, अगर मेरी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है, उसके अलावा कुछ भी आता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एंड किससे होनी चाहिए, ए से होनी चाहिए। सो गाइस दिस इज बेसिकली द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ये क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है इस पर्टिकुलर कंडीशन की। एंड यूजिंग दिस रेगुलर एक्सप्रेशन ओनली वी विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो गाइस आपको अप्रोच समझ आ रहा है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाई मैंने। मेरी स्ट्रिंग ए से एंड होनी चाहिए, बी से खत्म होनी चाहिए, बी से एंड होनी चाहिए, ए से खत्म होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है, इनका क्या कर दिया मैंने, यूनियन परफॉर्म कर दिया। ये सेपरेट एंटिटी है, ये सेपरेट एंटिटी है। ये एंटिटी क्या है जिसमें सारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, ये एंटिटी क्या है जिसमें सारी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है। एंड व्हाट डज रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा स्टार बेसिकली। सो अब हम एक काम करते हैं, हम इसके लिए ग्रामर लिखते हैं। हम ग्रामर कैसे लिखेंगे इसके लिए मैं आपको ये कंडीशन दोबारा से समझा देता हूँ। गाइस जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कंडीशन और अच्छी होती रहेगी। सो नाउ सी दिस पर्टिकुलर कंडीशन, सेम अप्रोच यूज़ करो जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। जैसे एस क्या ड्राइव कर रहा है, एस इज ड्राइविंग ए समथिंग बी। सो इस समथिंग को मैं ड्राइव करूँगा ए से। सो एस इज ड्राइविंग ए और बी। इज इट क्लियर गाइज, ये बेसिक पैटर्न आ गया। नाउ दिस ए विल बी ड्राइविंग, ए क्या है, सिग्मा स्टार ड्राइव कर रहा है। सो ए बी ए और एप्सिलॉन। इज इट क्लियर गाइज, इतना पोर्शन तो मैंने ड्राइव कर दिया, लेकिन मुझे ये पोर्शन भी तो ड्राइव करना है। सो इसे कैसे ड्राइव करूंगा, आप यहाँ पे और कंडीशन लिखो, दिस रिजेंबल्स और क्या ड्राइव करेगा, इट कैन ड्राइव बी ए क्या ड्राइव करेगा, सिग्मा स्टार एंड ए की डेरिवेशन हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। सो गाइज दिस इज द फाइनल ग्रामर। ये क्या है, ये फाइनल ग्रामर है विच वी हैव टू राइट, जो हमें लिखनी है। सो गाइज ये पर्टिकुलर कंडीशन क्लियर है, हाउ वी आर एबल टू गेट टू दिस पर्टिकुलर ग्रामर। हमने ये पर्टिकुलर ग्रामर कैसे लिखी। आप एक काम करो, 2-4 स्ट्रिंग लो और खुद से ये पर्टिकुलर कंडीशन ड्राइव करने की कोशिश करो। आप एक काम करो, एक स्ट्रिंग ले लो ए बी, आप इससे क्या करो, डेरिवेशन करो और इस पर्टिकुलर थिंग को चेक करो कि वेदर दिस टू थिंग्स आर सेम और नॉट, कि क्या ये स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर ग्रामर से जनरेट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, क्या ये स्ट्रिंग या फिर क्या उस लैंग्वेज में ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं है जो इस ग्रामर से जनरेट हो रही है। सो गाइस अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। इतने वी हैव टू एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल। गाइस अब क्या कंडीशन है यहाँ पे क्या थी, डिफरेंट सिंबल से स्टार्ट एंड एंड हो रही थी, लेकिन अब क्या कंडीशन है, माई स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग ऑल्सो एंड इट इज एंडिंग ऑल्सो विथ सेम सिंबल। सेम सिंबल मतलब क्या है, अगर मेरी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है तो एंड भी किससे होनी चाहिए, ए से होनी चाहिए। अगर बी से स्टार्ट हो रही है सो वो एंड भी किससे होनी चाहिए, बी से एंड होनी चाहिए। सो एक काम करता हूँ, मैं इतने इस पर्टिकुलर कंडीशन को इरेज कर देता हूँ। आई एम इरेजिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन, आई एम इरेजिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन। सो गाइज ये थोड़ा सा ट्रिकी केस है, इसमें एच केस भी होगा एक आधा। मैं आपको एच केस पहले समझा देता हूँ, फिर हम अपनी कंडीशन देखते हैं। जैसे कि सिग्मा इज गिवन टू मी ए कॉमा बी, सिग्मा क्या गिवन है, ए कॉमा बी इज गिवन टू मी। मेरी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी, इसके बाद कुछ भी आता रहे, एंड किससे होगी, ए से होगी। मेरी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होगी एंड कुछ भी आता रहे, एंड किससे होगी, बी से ही एंड होगी। सो ये इतना क्लियर है गाइज आपको। लेकिन गाइज एक चीज़ और है, अगर मैं आपको बोलूँ स्मॉल ए किससे स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल ए से ही स्टार्ट हो रहा है और ए से ही खत्म हो रहा है, ये एक ही तो कंडीशन है। आप क्या बोलोगे, इट इज़ स्टार्टिंग ऑल्सो विद ए एंड इट इज़ एंडिंग ऑल्सो विद ए। सेम केस किस में आएगा, बी में भी आएगा। ए किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, एंड भी किससे हो रहा है, एंड भी ए से ही हो रहा है। सेम केस फॉर बी किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से ही हो रहा है, बी किससे एंड हो रहा है, बी से ही हो रहा है। इजंट इट गाइस। और क्या इसमें एप्सिलॉन आएगा, हाँ एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन क्या होते हैं, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। लेंथ 0 की स्ट्रिंग स्टार्ट भी
सेम अल्फ़ाबेट से होगी और एंड भी सेम अल्फ़ाबेट से होगी, इजंट इट गाइज? सो दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देते हैं सबसे पहले, और उसे हम कन्वर्ट कर देंगे अपने ग्रामर में। सो नाउ व्हाट इज द कंडीशन? सपोज आई एम राइटिंग ए प्लस बी स्टार एंड ए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट आर स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए, प्लस बी, ए प्लस बी होल स्टार बी प्लस ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन। सो ये है इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन। ये 3 एच केस मैंने आपको समझा दिया, ये 3 एच केस मैंने आपको समझा दिया। ए का एच केस समझा दिया, बी का समझा दिया, एप्सिलॉन का समझा दिया। सो गाइस अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसके लिए ग्रामर लिखना स्टार्ट करते हैं। सो ग्रामर कैसे लिखेंगे? सेम फंडा यूज करो जो मैंने आपको पहले बताया था। यू कैन ट्रीट इट एज कैपिटल ए। ये क्या है? सिग्मा स्टार है। सो एस इज ड्राइविंग ए कैपिटल ए एंड ए स्मॉल ए। कैपिटल ए क्या है यहाँ पे? दिस इज माई वेरिएबल, या फिर आप कह सकते हो नॉन टर्मिनल, एंड स्मॉल ए इज माई टर्मिनल, और इट इज ड्राइविंग बी ए बी। अब मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पे, और ये प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट यूनियन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन। यूनियन मतलब और, इट इज रिप्रेजेंटिंग यूनियन। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनियन। और इट कैन ड्राइव ए, और इट कैन ड्राइव बी, और इट कैन ड्राइव एप्सिलॉन। इतना तो मैंने बेसिक फ्रेमवर्क ड्राइव कर दिया। अब इस ए की डेरिवेशन देखते हैं। ए इज ड्राइविंग सिग्मा स्टार, सो हाउ इट विल बी ड्राइविंग सिग्मा स्टार? ए बी ए और एप्सिलॉन। सो गाइज दिस इज आर रिक्वायर्ड कंडीशन। ये क्या है? मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द फाइनल grammar that we have to write. So guys आप एक बार इस ग्रामर को ध्यान से देखो, आप ध्यान से निहारो इस पर्टिकुलर ग्रामर को। अगर आपको ये ग्रामर अच्छे से समझ आई है, सो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड गाइज हिट दैट बेल आइकन ऑल्सो। आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड दिस इज़ नॉट अ सिंपैथी गेम गाइज, दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट ओनली। अगर आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप एक काम करो, आप 1-2 बार इसका डेरिवेशन करके देखो। लाइक सपोज यू आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, आप इसे ट्राई करके देखो दैट वेदर दिस पर्टिकुलर ग्रामर इज एबल टू जनरेट दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग और नॉट। मैंने बेसिकली क्या किया? आई हैव जस्ट रिटन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। मैंने क्या किया? रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दी। एक बिग पिक्चर बन जाती है रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के बाद। सो उसके के बाद क्या किया मैंने? इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ही ग्रामर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे सबसे पहले मैंने एक एंटिटी को देखा, फिर दूसरी एंटिटी को देखा, फिर तीसरी को देखा, चौथी को देखा, पांचवी को देखा। ये एच केसेस भी आपको समझ आ गए गाइज। सो ए इज स्टार्टिंग ऑल्सो विद ए एंड एंडिंग ऑल्सो विद ए, सेम गोस फॉर बी एंड एप्सिलॉन। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड हिट दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस।